जय श्री राधे। प्रिय साधकों, याद रखो, जब तक तुम्हारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य भगवान न होंगे, जब तक तुम भगवान के सम्मुख होकर उनको प्राप्त करने के साधनों को स्वीकार न कर लोगे और जब तक तुम उन साधनों को क्रिया रूप में परिणत न कर दोगे, तब तक तुम कभी भी किसी भी स्थिति में शांति, सुख, संतोष के दर्शन नहीं कर सकोगी। याद रखो, अपूर्ण, अनित्य और परिवर्तनशील जगत प्रपंच के प्राणी पदार्थ परिस्थिति में कभी शांति सुख है ही नहीं। उनमें निरंतर अपूर्णता का दुख, नष्ट हो जाने का दुख और बदल जाने का दुख लगा रहता है। सच्चा सुख एकमात्र नित्य, निरतिशय, परिपूर्णतम, अविनाशी, सदा अखंड एक रस श्री भगवान में ही है। जीवन का लक्ष्य बनाकर अतएव उन्हीं को, उन्हीं की प्राप्ति के साधनों को स्वीकार कर तदनुसार जीवन बनाओ। याद रखो, कोई भी मनुष्य किसी स्थान पर पहुंचना चाहे तो उसके लिए 3 बातें परम आवश्यक हैं। जहां पहुंचना है उसको याद रखे, जिस रास्ते से वहां पहुंचा जा सकता है उसी रास्ते को अपनावे और उसी रास्ते पर चलता रहे। लक्ष्य स्थान याद न रहा तब तो कुछ भी नहीं होगा, वह जाएगा ही कहाँ। लक्ष्य याद भी रहा पर यदि विपरीत उल्टे मार्ग को स्वीकार कर लिया तब भी वहां नहीं पहुंच सकता, एवं यदि ठीक रास्ते पर होने पर भी चले नहीं, रुके ही रहे, तब भी पहुंचना संभव नहीं। अतएव लक्ष्य को भूलो मत, निरंतर याद रखो। लक्ष्य सिद्धि के साधनों को स्वीकार करो और उन साधनों को अपनी शक्ति के अनुसार सावधानी से करते रहो। याद रखो, भगवान की ओर मुख करके उनके मार्ग पर चलना आरंभ कर दोगे तो जितना ही आगे बढ़ोगे उतनी ही चलने की शक्ति बढ़ेगी, उतने ही अच्छे अच्छे सदा सहायता तथा सेवा करने वाले प्रिय साथी मिलेंगे। उत्तरोत्तर उत्तम सुखमय मार्ग मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, स्वस्थता मिलेगी, दैवी संपत्ति पर अधिकार होता जाएगा और सहज ही सच्चे शांति सुख बढ़ते रहेंगे, क्योंकि वह मार्ग ही ऐसा है जिस पर दैवी संपदा संपन्न पुरुष ही जाते हैं और वहाँ उत्तरोत्तर अधिक से अधिक दैवी संपत्ति का ही आदान प्रदान चलता है। याद रखो, भगवान से विमुख होकर भोग जगत की ओर मुख करके उसके मार्ग पर चलोगे तो जितना ही आगे बढ़ोगे उतनी ही सात्विकी शक्ति का हास होगा, उतने ही नीच, नराधम, सदा सताने तथा लूटने वाले चोर, ठग, लुटेरे, बदमाशों का संग मिलेगा। उत्तरोत्तर दुखमय मार्ग मिलेगा, कंकड़, पत्थर, कांटे, गड्ढे मिलेंगे, अंधकार मिलेगा, मानसिक और शारीरिक रोग मिलेंगे, आसुरी संपत्ति के सारे दुर्गुण, दुर्विचार, दुष्कर्म आकर तुम पर अपना एकाधिकार कर लेंगे और सहज ही तुम असीम, अशांत, अपार दुख के स्वरूप ही बन जाओगे, क्योंकि वह रास्ता ही ऐसा है जहाँ आसुरी संपत्ति का ही उत्तरोत्तर अधिक विस्तार है। वहाँ वैसे ही लोग रहते हैं और उनमें परस्पर आसुरी संपदा का ही आदान प्रदान चलता है। याद रखो, दैवी संपत्ति मोक्ष के लिए है और आसुरी बंधन के लिए। दैवी संपदा वालों के साथ सदा शांत, सत्कर्म तथा सुख रहते हैं। वे यहाँ सुख शांति पूर्वक पुण्य कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त होते हैं और आसुरी संपदा वालों के साथ सदा अशांति, पाप और दुख रहते हैं। वे जीवन भर चिंताग्रस्त, अशांत जीवन बिताते हुए कुकर्म में निरत रहते हैं और अंत में नरकों को प्राप्त होते हैं। दैवी संपदा भगवत प्राप्ति का मार्ग है और आसुरी संपदा नरक प्राप्ति का। याद रखो, असुरों को अपार वैभव, जागतिक प्रचुर संपत्ति, विस्तृत अधिकार, परम उच्च पद और लौकिक यश, कीर्ति आदि पदार्थ मिल सकते हैं, पर इनसे उन्हें सच्ची शांति, सच्चा सुख कदापि नहीं मिल सकता। वे जीवन भर जलते ही रहते हैं और दुष्कर्म परायण रहकर अंत में भीषण यंत्रणा, ज्वालामय नरकों में पड़ते हैं।
अतएव सच्चे सुख स्वरूप भगवान को ही जीवन का एकमात्र साध्य बनाओ और उन्हीं की प्राप्ति के लिए सावधानी तथा एक निष्ठा के साथ तदनुकूल साधनों में सदा तत्पर रहो। अब सच्चे हृदय से श्री राधा माधव का चिंतन करते हुए भावपूर्ण वाणी से बोलिए, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे।